सर एक सवाल आप दोनों से है कि अब आगे क्या होगा? जो कर्नल कर्नल शर्मा जी जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ अब क्या होगा सर? थोड़ा थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दें। करना साहब। मैं बताऊं? अच्छा अच्छा, जी ऐसा है जी कि क्योंकि ये सिविल केस है, ये सिविल सीबीआई हैंडल कर रही है, इसके ऊपर केस चलेगा। और केस करने के बाद अगर ये साबित हो जाता है कि हाँ, जो है कर्नल डीके शर्मा ने जो रिश्वत ली है, और वो नोट जैसे आप बता रहे हैं 2.34 करोड़ जो है बरामद हुए हैं, उसके बाद उनको सजा मिलेगी। क्योंकि ये तो सिविल केस है, ये कोई आर्मी से रिलेटेड तो केस है नहीं। तो ये सिविल कोर्ट में केस चलेगा, और जो सिविल कोर्ट में सजा होती है वो होगी। अब ये डिपेंड करता है कि डीके शर्मा साहब जो वहां बैठ के क्या बयान देते, किन किन और लोगों को बताए, कौन कौन इनके पूरे गिरोह में जो ये पूरा रैकेट है, ये डीके शर्मा अकेला नहीं है जो पैसे खा सकता है। इतनी इतनी पोजीशन ही नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है। वो डेप्टी प्लानिंग उसका ऑफिसर हैसियत है, नहीं वो है। डेप्टी प्लानिंग ऑफिसर है, वो प्लानिंग ऑफिसर भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए डेप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पास कितने अख्तियारात होते हैं कि वो किसी भी डील को फेवर कर सके या उसको डील को रिजेक्ट करा दे। कितने पावर होंगे उसके पास? तो वो तो थोड़ा बहुत 3 लाख रुपए आज के जमाने में है क्या रिश्वत? 3 लाख रुपए रिश्वत मिल गई उसको, उसने जो भी कुछ किया होगा, ज्यादा नोटिस उसने फाइल को आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा। इतना है। अदरवाइज कोई कर्नल शर्मा के कहने पे कोई चीज खरीदी जाए, सेलेक्ट की जाए या रिजेक्ट की जाए, ये बहुत हाई लेवल पे होता है। तो ये तो अब कर्नल शर्मा के ऊपर है, वो क्या बयान देते हैं, या और ऊपर वालों को बचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ऊपर वालों ने बोल दिया हो कि तुम जो है अपने सर पे ले लो, हम तुमको बाद में बचा लेंगे। अब ये तो शर्मा साहब को जब सीबीआई के उसमें है, रिमांड में है, वहां पे जो स्टेटमेंट देते हैं वो, और जो विनोद कुमार हैं वो देते हैं, और बाकी ये जो दो राजीव यादव और रंजीत सिंह है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद ही आगे केस बढ़ेगा। जहां तक फौज का ताल्लुक है, फौज का इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे थे, और ये फौज का केस है नहीं, ये सिविल केस है। तो इसको जो है सिविल कोर्ट में ही इसका फैसला किया जाएगा। चलिए प्रफुल्ल सर के पास आते हैं। सर आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे अभी कुछ ही देर पहले। आप कह रहे थे कि सरकार ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। तो क्या हम आगे ये मानकर चलें कि ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं और भी लोग पकड़े जा सकते हैं? देखिए, सख्ती दिखाने का मतलब ये है कि अब वो प्रोसीजर्स में अब प्रोफेशनलिज्म लाएंगे। एक तो चेंज ऑफ प्रोसीजर्स की बात आ रही है, उसको कंसीडर किया जाएगा। पर क्वेश्चन ये है, वहां पे भी ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा लगाएगी, वो इतनी होने देगी। पर आप ये ठीक कह रहे हैं कि अब बहुत केसेस जो हैं और जो हो चुके हैं पेंडिंग, जैसे जैसे ऑगस्टा हेलीकॉप्टर का ही केस है। अब उसमें और लोग कौन है? सिर्फ एक चीफ का नाम ले दिया उन्होंने और बात खत्म कर दी। क्योंकि उसका माई बाप कोई नहीं होता, और पब्लिक पीआर जो डिपार्टमेंट होता है आर्म फोर्सेस का, वो आर्म फोर्सेस के अंडर नहीं होता। तो जो बोलना भी चाहेगा वो नहीं बोल सकता। तो वो भी उसकी, तो क्वेश्चन ये सारा का सारा एक ऐसा है। भारत में मैं ये नहीं कहता कि फौजी हुकूमत आनी चाहिए, पर फौज को अगर ढंग से उसका स्थान देंगे तो आपको बहुत चीजें, प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। वो नहीं दिया जा रहा। अब हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, जहाँ मोदी साहब हैं, उनको इस बात से अवगत हो गए हैं। अब वो हर एक चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैंने गलवान के इंसिडेंट्स के बाद से देखना शुरू कर दिया, बड़ा रेजिस्टेंस आता है। कहां कहां नहीं आता। पोजीशनिंग ऑफ फोर्सेस में रेजिस्टेंस आ रहा है। आप एक पैरामिलिट्री को फोर्स को कहां खड़ा करोगे, उसको हटा के दिखा दे कोई कोर कमांडर, वो कहता है नहीं, वी आर अंडर होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। ये बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स में बदलाव आएगा। ब्रेव न्यू इंडिया उभर रहा है, आप देखेंगे इसमें भी चेंजेस होंगे। हाउ टू सिलेक्शन ऑफ परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑफसेट अरेंजमेंट्स, ये सारे के सारे एफडीआई, इन सारे के सारे प्रोसीजर्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक किस्म से पारदर्शिता आएगी जिसको कहते हैं, और एब्सोल्युटली चीज क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ये हो रही है, और अब आप देखेंगे अगले 1.5-2 साल में इसके रिजल्ट आने शुरू भी हो जाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.